बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डीई मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का जो मैथ है फर्स्ट ईयर, उसका हम जो चैप्टर नंबर 1 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये भी हम सिलेबस जो है वो डिजाइन कर रहे हैं स्पेशली जो है हमारे पास ये जो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। लेकिन ये जो सिलेबस या ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये ना सिर्फ सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स उनके लिए मुफीद है, बल्कि जो एनुअल में एग्जाम आएगा उसमें भी बहुत ज्यादा ये मुफीद होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपने ये क्वेश्चन जो है, ये इक्वेशन जो दी हुई है इक्वल टू 0 है जी, ये आपने सॉल्व करनी है इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली जरूरी चीज होती है वो ये देखनी होती है कि जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, म्यारी शक्ल में है ये मसावात। तो ये हम इसकी म्यारी शक्ल क्या होती है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस इक्वल टू 0 जो हमें इक्वेशन दी हुई है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0 प्लस सी भी हो सकता है। इसमें ये होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू की जो आइडेंटिफिकेशन वो ये होती है कि यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है, एक्स के साथ यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज है, उन्हें इक्वल के राइट साइड या लेफ्ट साइड पर सारी वैल्यूज को लेके आना होता है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसे हम म्यारी शक्ल भी कह रहे होते हैं मसावात की। तो यहाँ पर हम इक्वेशन की तरफ आते हैं जी। फैक्टराइजेशन मेथड है। अब इसको करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या क्या होता है हमारे पास कि हमने ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस वाली वैल्यू को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब हमने ऐसी मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास वैल्यू क्या आना चाहिए 12, और उसको अगर प्लस और माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 7। ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का एक तरीकाकार है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 12 को हमने देखना है कि किस किस मल्टीप्लिकेशन में आता है, और उसको अगर हम एडिशन में लेके जाएं या सब्ट्रैक्ट करें वैल्यूज को तो हमारे पास 7 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करें 12 को तो 12 आएगा। अब 12 तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, बट अगर मैं इसमें से 12 में से 1 को माइनस करूं तो 11 बच जाएंगे, और अगर मैं 1 को प्लस कर दूं 12 में तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बनेगा 13। अब 13 और 11 माइनस जो है वो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। इट मींस दैट कि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर नहीं बन सकती। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ। अब यहाँ पर 6 के साथ जैसे मल्टीप्लिकेशन की 12 तो आ गया हमारे पास, बट अगर इसको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 प्लस या माइनस का आएगा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम थर्ड पे आते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 है। अगर 3 को 4 के साथ प्लस करें तो क्या आता है, 7। ये है कि हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो इन दो वैल्यू से बनेगा। अगर देखो ना यहाँ पर हम 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें 4 के x के साथ, ये 12x स्क्वायर बन जाएगा, और अगर मैं इन 3 को x को प्लस कर दूं 4x के साथ तो ये 7x भी बन जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये हमारे पास फिल 4 मुकम्मल तौर पे पूरी कर रही है। तो इट मींस दैट कि जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास फैक्टर इससे बनेगा। अब यहाँ पर इसको मजीद सोल्व करते हैं, ये x स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने कैसे कर मुकम्मल करके ओपन करके लिख देना है 3x प्लस 4x। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन में आपने एक चीज देखनी है, और सेकंड आपने देखना है जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू उसको प्लस करो या माइनस करो। दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में अगर ये वाली वैल्यू बन रही है तो वो हमारे पास बेस्ट पेयर होगा जिससे हम इसके नेक्स्ट जो है वो फैक्टर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लस 12 है इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हमारे पास यूज हो गया मल्टीप्लिकेशन में। 12x स्क्वायर बन रहा है प्लस का, और इसको प्लस करते हैं तो 7x भी बन जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज में हमने देखना है कि दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो इन दोनों में देखें तो यहाँ पर x स्क्वायर का मतलब सेम वैल्यू आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 3x, ये यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया इनटू, अब इस x को इस x स्क्वायर पे डिवाइड करो, क्या वैल्यू है जी। अब x स्क्वायर था, x स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, x से कट गया तो x आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या है x, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू से जब डिवाइड होती है तो उसका भी साइन पॉजिटिव आता है। स्टूडेंट्स साइन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स स्पेशली जो सप्लीमेंट्री में स्टूडेंट्स आते हैं उनके ये बहुत ज्यादा इशू होता है कि उस साइन का उन्हें नहीं पता चल रहा होता है कब पॉजिटिव आना है कब नेगेटिव आना है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव के साथ कब मल्टीप्लाई होगी तो वो पॉजिटिव कैसे बन जाता है। तो ये सारे रूल्स हैं, इनको आपने साइन का इसके साथ ख्याल करना है कि आपका साइन बिल्कुल एक्यूरेट रहना चाहिए। नेक्स्ट जी प्लस का 3 है, x डिवाइड हो रहा है जी x के साथ। अब ये x इस x से कट देगा
प्लस का 3 बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगी +3। नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज में देखें तो यहाँ पे x तो है बट यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब x हम कॉमन नहीं ले सकते। सेकंड वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पर देखें 4 यहाँ पर भी है तो 4 यहाँ पर 12 में भी है, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है। अब यहाँ पर हम दोनों में से अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेता हूँ कॉमन, और नेक्स्ट हम 4 वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर इस 4x को उस 4 पे डिवाइड करेंगे, इस वाले 4 पर डिवाइड हुआ तो क्या है वैल्यू x। अब ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया जी x पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये 1x है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती वो 1 होती है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वहां पर साइन क्या है पॉजिटिव साइन है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट प्लस का 12 है, अब 12 को डिवाइड किया 4 पर, अब 4 3 12, 3 किस में आ रहा है, ये देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये किस में आएगा ये भी पॉजिटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव का 3 इक्वल टू 0। होपफुली कि ये आपने अंडरस्टैंड किया है कि फैक्टर हमने किस तरह बनाए हैं। अच्छा नेक्स्ट, अब फैक्टराइजेशन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, इसका सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, इसका ये बेनिफिट होता है कि जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, इट मींस दैट कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट हुई है। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू ले लेंगे x + 3, और नेक्स्ट फैक्टर जो होगा वो यहां से बन जाएगा x + 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है 0 के, और ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर है 0 के, x + 3 इक्वल टू 0 एंड x + 4 इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इधर ही रहेगा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह 4 प्लस का है उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा जी, हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी -3 एंड -4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास जी, x² - x इज इक्वल टू 2 के। अब यहां पर आपको मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड और एक और चीज फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन दोनों मेथड में हमारे पास हमने सबसे पहले ये चीज देखनी होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो इक्वेशन हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, मियारी शक्ल में होनी चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी होता है कि x² x और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो या तो इक्वल के राइट साइड पे होनी चाहिए या इक्वल के लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, x² - x, अब 2 इधर आके -2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इस -2 को इस x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर x² के साथ, ये बन जाएगा -2x²। देखें ये नेगेटिव की वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या वैल्यू चाहिए -2, और अगर हम उसको प्लस करें या माइनस करें वैल्यूज को तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए -1, क्योंकि जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है। इट मींस दैट कि ये भी x² क्या है 1 है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 2 इज इक्वल है 2 के। ले जी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 आ गया है। अगर हम देखें यहां पर हम 2 को माइनस कर दें 1 में से तो क्या बचेगा -1। अब देखें मैंने -2 क्यों किया है, क्योंकि देखें जो बड़ी वाली वैल्यू होता है उसका जो साइन होता है वही हमारे पास वैल्यू में आता है। किस तरह, अब देखें जैसे प्लस का 1 है, प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 ही होगा। इसी तरह -2 है तो इसको -2 को मैं लिख सकता हूं माइनस का 1, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो माइनस की वैल्यूज होती हैं दोनों अगर माइनस की वैल्यू है तो दोनों माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएंगी लेकिन उसका साइन एक्टिव रहता है। तो देखें -1 एंड -1, अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे प्लस बट रहेगा साइन माइनस का। अब ये देखिए ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है -1 बच रही है। तो इसलिए कहते हैं कि बड़ी जो वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही साइन हमारे पास बच जाता है। अब यहाँ पर देखें अगर हम नेगेटिव का 2 रखें पॉजिटिव का 1 रखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो -1 हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर देखें जी x² वैसे रहा, -2 भी वैसे लिखा, इस वाली वैल्यू को हमने क्या कर देना है यहाँ पर ओपन करके लिख देना जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए पॉजिटिव का क्या रखना है, पॉजिटिव का 1 मतलब x, ठीक है जी। नेक्स्ट नेगेटिव 2x इक्वल टू 0। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर मैं इस इक्वेशन को रीसॉल्व करूं, इसको दोबारा वापस हल करके लेके जाऊं, रीसॉल्व करूं तो ये वाली वैल्यू दोबारा रीसॉल्व होकर ये वाली वैल्यू बन सकती है। इट मींस दैट कि मेरा जो फॉरवर्ड स्टेप है वो फॉलो कर रहा है अपने प्रीवियस स्टेप को, तो इट मींस दैट कि मेरी इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करते थे, नेक्स्ट हमने देखना है इन दोनों
जो वैल्यूज है, एक ये और एक ये है, इन दोनों में हमने कॉमन चीजें लिखनी है। तो यहाँ पर दोनों दो वैल्यू, ये वाली वैल्यू में क्या चीज जो है वो कॉमन है और इसमें भी क्या चीज कॉमन है। अब इसमें से देखें एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, इट मीन दैट यहाँ पे 2x, एक एक्स दूसरे एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में x कॉमन आ गया, वो भी पॉजिटिव का। अब ये x इस x पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा जी, ये x से कटेगा तो x आ गया, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो x हमारे पास पॉजिटिव का आ गया। नेक्स्ट है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये अब x इस x पे डिवाइड होगा तो क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का 1। अब ये हमारे पास एक कॉमन इन दोनों में वैल्यू में से आ गई है। अब सेकंड देखें कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। इन दोनों में हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू एक तो कॉमन है, माइनस वैल्यू जो वो कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। सेकंड अगर देखें यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर x है बट यहाँ पर x नहीं है, इट मींस दैट हम x नहीं कॉमन ले सकते, लेकिन 2 जो है इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट मैंने क्या देखा, साइन क्या कॉमन लेना है, सेकंड मैंने देखा कि कौन सा डिजिट मैंने कॉमन लेना है, x लेना है या 2 लेना है, तो यहाँ पर मैं 2 ले रहा हूं। स्टूडेंट्स इन चीजों का आपने ख्याल करना है, बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि उन्हें साइन का आइडिया नहीं हो पाता, बट ये साइन को अंडरस्टैंड कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बात बच्चे जो होते हैं जहां पे पॉजिटिव लिखना है वहां पे नेगेटिव लिख देते हैं, जहां पे नेगेटिव होता है वहां पे पॉजिटिव लिख देते हैं, तो एक साइन की गलती की वजह से आपका सारा क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है, इसलिए आपने इस साइन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट -2 हमने इससे कॉमन आ गया। अब देखें 2x को डिवाइड करें, इस -2x को इस -2 पे डिवाइड करें, तो देखिए मैंने आपको बताया नेगेटिव अगर माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तब भी प्लस हो जाता है, अगर नेगेटिव वैल्यूज आपस में डिवाइड हो तब भी ये साइन प्लस हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया और पॉजिटिव का क्या बच गया, x, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव का x आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास देखें जी, नेक्स्ट अब हमारे पास है -2 इस -2 पे डिवाइड हुआ, देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 1 हो गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव कर देता, पॉजिटिव का 1 यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें हमारे दोनों फैक्टर देखें सेम है, तो सेम का मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों में से हम एक फैक्टर है वो ले लेंगे और x -2 में से भी एक वेक्टर बना लेंगे फैक्टर। इन दोनों में से हम एक फैक्टर लिया और इन दोनों में से एक फैक्टर हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है, x + 1 इक्वल टू 0 एंड x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है, यहाँ पर हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x यहाँ पर रहेगा, पॉजिटिव की वैल्यू वहां पर जाके नेगेटिव हो जाएगी, सेम x यहीं पर रहेगा, नेगेटिव की वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, -1 एंड 2। आपने आंसर जो है वो इसी शेप में लिखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x × x + 7 = 2x - 1 × x + 4। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन उन्होंने दे दी है जिसको हमने अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, म्यारी शक्ल देनी है इसको। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इस x को इसके साथ, इस वाली वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों वैल्यूज को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मेथड क्या होगा, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर, ये x अब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, 7x इज इक्वल है। अब देखें ये 2 ने पहले इस 2 ने पहले इससे मल्टीप्लाई होना है, देन इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये -1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी 2x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, 2x का स्क्वायर, अब ये 2x इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 आ गया, 4 2 = 8x। नेक्स्ट अब इसकी बारी है, अब -1 अब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का ये पॉजिटिव का, माइनस प्लस माइनस 1x आ जाएगा, 1 × x होगा 1x आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 1 अब 4 से मल्टीप्लाई होगा 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी जो वैल्यूज हैं, यहाँ तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, यहाँ तो राइट साइड पे ले आनी, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपने ले आनी। मैं ये सारी वैल्यूज उठा के राइट साइड वाली साइड पे ले जाता हूँ, तो ये वाली वैल्यू उठा के उधर लेके आएंगे, यहाँ पर क्या रह जाएगा 0 इक्वल है 2x²। अब देखिए प्लस का 8x -x, अब देखो 8 प्लस का है माइनस का 1 है, तो 8 में से -1 होगा तो प्लस का 7x, प्लस के 7x यहाँ पे बच जाएंगे। इन दो वैल्यूज में से इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट जी अब यहाँ पे -4 आ गया,
अब देखिए ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर इक्वल के इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह पॉजिटिव का 7x इधर आके नेगेटिव का 7x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सारी एक तरफ कर लो और जो एक्स वाली वैल्यू है उनको इकट्ठा कर लो ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका होना है प्लस माइनस वो हो सके। तो यहाँ पे 0 इक्वल है जी 2x स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये देखें ये भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव 7x, ये नेगेटिव 7x जी, ये नेगेटिव का 4। अब देखिए ये सारी वैल्यूज हमने अरेंज कर ली ताकि पॉजिटिव नेगेटिव आसानी के साथ किए जा सके। अब 0 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 2 है प्लस का, माइनस का 1 है, ये एक्स स्क्वायर 2 है जमा के, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, 2 में से माइनस 1 जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया। अगेन ये 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है 2x स्क्वायर, और यहां पर ये वाली वैल्यू जो है ये है माइनस एक्स, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बचा बाकी एक्स स्क्वायर बच गया जी। ठीक है जी। नेक्स्ट ये हमारे पास अब ये प्लस का 7x माइनस का 7x कैंसिल, 0 हो गया, यहाँ पे आ गया जी माइनस का 4। अब देखिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर मतलब सॉरी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए ना। अब हमें 4 तो नहीं चाहिए, हम माइनस का 4 को इस तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का 4 हो गया, यहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की, एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी जजर ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। इक्वल का मतलब होता है जो आप इक्वल के राइट साइड पे कर रहे हो वही अमल आपको इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन जो है बैलेंस होती है। अब यहाँ पे भी मैंने जजर ले लिया तो यहाँ पर भी जजर ले लिया। 4 का जजर होता है 2, जब जजर ओपन होता है तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाती है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगी। अब देखें एक्स की वैल्यू एक बार प्लस में एक बार नेगेटिव में, तो ये आपका आंसर आ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है जी 6x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 4k। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यही देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्योंकि कांस्टेंट इक्वल के एक तरफ है, तो हम सारी वैल्यूज को इक्वल के राइट साइड पे ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया। अब इस 4 को हमने इस 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 24x स्क्वायर आ गया। ये माइनस का 4 इस 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 6 24 माइनस के 24x की 2 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है कि माइनस के क्या आना चाहिए 24, और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। अब पहली मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 3 से करते हैं जी, 1 2 को से तो नहीं आने वाला, 3 से देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24। अब देखें जी 8 को 3 से 8 3 24, 8 3 24 होता है हमारे पास। अगर हम 8 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, मतलब 3 अगर प्लस का है माइनस का है 8 तो हमारे पास माइनस के 5 बच जाएंगे, तो ये हमारे पास फैक्टर बन सकता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो इस वाली वैल्यू को वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आएगी। इस वाली वैल्यू को हमने जो फैक्टर बनाया था 3 मल्टीप्लाई बाय 8 के हिसाब से, 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। 3 प्लस का हम करेंगे और 8 जो होगा वो माइनस का 8 कर लेंगे। अब क्योंकि माइनस के 8 में से प्लस का 3 जाएगा तो हमारे पास माइनस के 5 आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज में से हमने क्या करना है, कॉमन देखना है क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर देखें 3 है प्लस का, और यहाँ पर इन दोनों में वैल्यू में x भी है तो 3x हमारे पास कॉमन आ जाएगा। प्लस का मैंने 3x कॉमन ले लिया। अब इस 3x को 6x पे डिवाइड किया स्क्वायर पर, 3 2 एंड x इस x से कट गया तो 2x हमारे पास वैल्यू आ गई, तो प्लस की 2x आ गया जी। अगेन इस 3x को 3x पे डिवाइड किया तो प्लस का 1 आ गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस का 1 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर बनेगा उसमें से हम देखेंगे उसमें से फैक्टर कैसे बनेगा। इन दोनों में हम देखते हैं जी दोनों में क्या चीज कॉमन है, माइनस कॉमन है। नेक्स्ट x है नहीं, x नहीं है इस साइड पर, क्योंकि 4 के साथ x नहीं है लेकिन 8 के साथ है, तो x तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन 4 जो है वो इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास है तो 4 भी कॉमन आ जाएगा इनटू। अब माइनस 4 को माइनस 8x को डिवाइड करेंगे माइनस 4 से, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 2
8, तो 2x हमारे पास पॉजिटिव बच गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x पॉजिटिव में। नेक्स्ट अब देखें जी, माइनस का 4 है, माइनस का 4 पे डिवाइड करें, अगेन हमारे पास पॉजिटिव का 1 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जी पॉजिटिव का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देख सकते हैं फैक्टर दोनों के बिल्कुल सेम है, तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो 3x माइनस 4 एक फैक्टर हमारे पास, जो कि हमने इन दो वैल्यू से दिया है, और इन दोनों फैक्टर में से हमने कोई एक फैक्टर ले लेना है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल और ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 है, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो गया। अब देखिए हमें x चाहिए, x के साथ 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल के इस तरफ जाके उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड, तो 4/3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड साइड पे देखते हैं, तो 2x है, प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी 4/3 एंड माइनस का 1/2। ये हमारे पास आंसर है। होपफुली जी आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 मैथ है आपका 113 एंड 123 क्वेश्चन जो है 4 हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो और कोई चीज आप मजीद एक्सप्लेन चाह रहे हैं करवाना, तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।